जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक बहुत ही सुंदर सा ताल है, बहुत प्रचलित दादरा ताल। इसका ठेका जो मैं अक्सर बजाता हूँ, हम लोग अक्सर मंचों पर बजाते हैं, तो वो ठेका आपके बीच रखा जाएगा। मैं चाहूँगा कि बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा ठेका है, आप बहुत आसानी से आप उसे बजा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बजाएं और मैं अभी उसको बताने जा रहा हूँ। ताल दादरा, इसमें 6 मात्रा का ये ताल है। इसमें 6 मात्राएं होती हैं। पहली पर ताली और ये चौथी पर खाली होता है धा धी ना, धा धी ना। ये किताब में जो लिखा हुआ बोल है, जो सिखाया जाता है वो है। आज मैं दूसरे बोल पर धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी ना, धा धी ना धा धी ना वो किताब में है। धा धी ना ता धी ना, ये मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा। धा धी ना ता धी ना। और इसका पिकअप जो है वो धा धाती धा धा धाती, या सबसे अच्छा उसको ता ता ती धा धा धाती। तो ये आपका हो गया। इस बोल को अभी आप बजाना सीखेंगे, मैं उसे बताऊंगा नाल पर कैसे बजाया जाएगा। तो इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं अपना वीडियो, आज का जो लेसन है, आपसे आग्रह है कि कृपया चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत तरह की जानकारियाँ, यदि वादक के रूप में आप इसको सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इसीलिए आप कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपना कमेंट्स करें, शेयर करें इत्यादि। अभी जो मैं, और दूसरी बात कि अंत तक देखें। बहुत सारे गाने में बजा के डालता हूँ, उसकी एक खासियत अलग होती है। एक्चुअली जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और वहाँ कहाँ उसे प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे बजेगा, वो यदि आप नहीं जान रहे हैं तो वो शिकारी होता है। बहुत सारा तीर घर में रख लें, तीर धनुष चला लें, उससे शिकारी नहीं होता। आपका निशाना सही जगह पर लगना चाहिए, तब शिकारी कहलाता है आदमी। आपको तीर चलाने आना चाहिए, वो जमा करने से नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि आप सीख लिए, लेकिन आपको कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो आप नहीं जान रहे हैं। तो मैं प्रत्येक लेसन में, जो लोग उसको चाहते हैं कि कहाँ बजेगा, कैसे बजेगा, तो उसके लिए एक भजन, एक फिल्मी गीत या गज़ल या इस तरह की कोई भी जो है, और एक लोक संगीत, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारा हमारा संगीत हिंदुस्तान का घूमता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध ताल धा धीना ता धीना। देखिए धा कैसे निकले। धा यदि आप लेसन देखें, ये जो रिंग फिंगर है जिसको अनामिका कहते हैं, उसे नाल के दाहिने में जो स्याही है उसके और ये लब के बीच में आप यहाँ हल्का सा टच करेंगे। ये इसे सटाना है जैसे तबले पर लगता है। और यदि आप नाल बढ़िया से सीखते हैं तो आप बहुत आसानी से तबला बजा सकते हैं, बढ़िया बजा सकते हैं। दो चीज एक साथ, ये ट्विन वन है। तो ये इसको यहाँ लगाइए, स्याही और ये लब के बीच में, और दाहिना का जो ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, उसको इस लब पर किनारी की तरफ, ये हो गया ता या ना। धा धीना ता धीना, धा ये ता हुआ। और इसके साथ यदि बाएं से, जहां पर हथेली ये शुरू होता है और कलाई के बाद जो ये जगह है, इसको हम लोग लगाते हैं स्याही से जस्ट पहले। बाएं का स्याही, वहां से पहले एकदम इसको हल्का सा टच कीजिए, एकदम नाम मात्र का सहारा दीजिए इससे। और ये मिडिल फिंगर और ये जो इंडेक्स फिंगर है, मध्यमा और तर्जनी, उसको, उसका जो नाखून का नीचे का भाग है ये हल्का सा, उसको स्याही के लास्ट में, ये गे ग घे घ सब बजता है और सटा के लगाते हैं तो क बजता है। तो ये ग या गे, इसको बजाना है साथ में, और दाहिने हाथ से ता, ये तो होगा धा धा, ये बज जाएगा धा धा
धा धी ना ता धी ना, तो धा बज गया। फिर धी के लिए आप दाहिने में पहले देखिए, ये दोनों उंगली मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को, जहां से ये हथेली से ये उंगली शुरू होता है, ये प्रत्येक उंगली का 3 भाग होता है, पहला दूसरा तीसरा। ये जो जहां से हथेली शुरू होता है वहां रखेंगे हम लोग इसके किनारे नाल पर। लकड़ी जो अंदर से है उसके जस्ट ऊपर में, क्योंकि इसका जो ये गजरा है बहुत, तो इसकी चौड़ाई अधिक होती है, तो गजरा पर लगाएंगे यहाँ पर तो आप नहीं पहुंच पाएगा। तो ये लकड़ी पर आप इसको लगाएंगे शुरुआती, और जहां तक ये उंगली जा पाती है स्याही पर लगभग आधे तक जाएगा। वहां यदि सटा के दोनों को लगाते हैं तो होता है ये ती। ती ते टे र रे, ये सब इसी पर बजता है। समयानुसार अपना बदलते रहता है। नौ सब ना ऐसे बजेगा, ये ना और ता है, लेकिन ती ते टे रे र सब इसमें है, वो जैसे जैसे बोल है वैसे बजता है। तो ये ती हो गया। और ती के साथ यदि ये फिर ग लगाते हैं तो धा धीन ना, धा धीन ना, फिर ता, ये ता है, ये ना भी है और ता भी है, ता धीन ना, धा धी ना ता धी ना, ये बोल है। धा धी ना, फिर ता धी बताया गया ना, धा धी ना ता धी ना। इसका जो पिकअप है, जो हम लोग जिससे गाने को शुरू किया जाता है, वो है ता ता ती धा 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 ती, ता ता ती, और फिर धा धा, अभी भी इससे ता, इससे ग लगाए तो बजेगा ता 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 ती, ता ता ती धा 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 ती। ये ता के साथ बजाएंगे ग तो धा बजेगा, और ती के साथ यदि ग बजाएंगे तो धी बजेगा या धीन बजेगा। तो ता ता ती धा 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 ती, और ता इसमें बजा रहे हैं ता ता ती धा 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 ती। अब ता जब बजता है तो एक ही ठेका यदि आप बजाते हैं, नए लोग, आप में से जो सीखने वाले लोग हैं, और वह उसी ठेका को यदि कोई एक्सपर्ट जो बहुत ही जानकार है वो लोग यदि बजाते हैं तो देखिएगा कि दोनों में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, हर चीज को सिखाया नहीं जा सकता है। चूंकि जो लोक वाद्य हैं हमारे यहाँ या कहीं पर भी, तो वो अंतरात्मा से उसके बोल उपजे हैं। बोल तो हम लोगों ने बाद में बना के लोगों को सिखाने के लिए रखा, अंतरात्मा से उपजी हुई चीज है। तो ता ता ती, ता में इसको सटाएंगे क, यदि ग लगाएंगे और ता लगाएंगे तो धा हो जाएगा, लेकिन ता के साथ ये ऐसे सटाएंगे तो ता पर जोर पड़ता है, ज्यादा खुलता है, वो लगता है ता ता ती धा 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 ती। अब दूसरी बात, ता ता ती धा धा, अगला जो धा धा है एक ही मात्रा में 2 बार है, ता ता ती धा 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 ती, 6 मात्रा हो गया। ता ता ती धा 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 ती धा धी ना ता धी ना, ता ता ती धा 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 ती धा धी ना ता धी ना। ये पूरा बोल का स्वरूप है, और बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। हो सकता है आप बहुत जल्दी सीख जाएं इसको, और सीख ही लें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन खूब बजता है ये, एक ही नहीं हजारों गाने आप बजा सकते हैं इस पर, यदि आपने अच्छी तरह बजा लिया। लेकिन जो कुछ भी मैंने बताया है उसको बड़ा ही माइन्यूटली आप सुने, 2 बार 3 बार सुने, जैसे बजता है उसको सुने, तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। प्लस आप अच्छे वादक के रूप में उभर सकते हैं इन सारी चीज को यदि आप फॉलो करते हैं तो। साथ ही अपने जो दिमाग में कुछ उपज है वो आप अलग से लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपके बीच यही ठेका, चूंकि कैसे बजेगा विभिन्न गानों पर, उसके लिए सबसे पहले मैं एक भजन
श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, बहुत ही अपने समय का बहुत ही हिट गाना है ये। और इस पर इसी ठेका का प्रयोग है दादरा का। और जो आपको मैंने अभी सिखाया है, ता ता ती धा 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 ती धा धीना ता धीना, बोल कितना आसान है, धा धीना फिर ता धीना। धीना वही है, एक धा हो गया, एक में ता हो गया, तो धा धीना ता धीना। फिर शुरू है धा धा ती धा 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 ती। लेकिन ये इसका प्रयोग देखिए कितना जबरदस्त है, कैसे लोग इसको बजाते हैं और कितना ये खूबसूरत लगता है। आप इस गाने में देखें, श्याम तेरी बंसी ये गाना है और मैं इसी को बजाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे श्याम तेरी बंसी पर मैंने जो वादन किया, धा धाती धा धा धाती ता ताती धा धा धाती धा धीना ता धीना। इसमें बीच में कुछ एक अलग बोल का प्रयोग मैं किया हूँ, चूँकि फिल्म में वो बजा हुआ है तो दिमाग में आ गया तो बजा दिया। लेकिन मूल रूप से आपको ता ताती धा धा धाती धा धीना ता धीना, यही स्वरूप है इस बोल का। और जो मैं बजाया हूँ वो बाद में फिर ठेका जब दादरा का रखूँगा तो उसमें उन सारे चीज़ों पर ही बात होगी कि इसके साथ कैसे कैसे पिकअप बजते हैं, कैसे ब्रिज बजते हैं, कैसे बीच का फिलर बजता है। ये सब कुछ होता है वादन में, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। अगला मैं गाना एक बहुत ही पुराने फिल्म का है। कुछ तो हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए भी कुछ डालना पड़ता है, और मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना सब है ये। उस पर मैं बजा के यही जो आपका ता ताती धा धा धाती धा धीना ता धीना, ये मैं सुना रहा हूँ। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे, ये बहुत ही पुराना गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो मैं आपको सुनाता हूँ यही ठेका जो मैंने बताया है अभी आपको, और ये गाना। अभी आपने देखा, ये छोटा छोटा रूप में दिखा रहा हूँ बजा के, ताकि आपको ये ठेका जब सीख जाएं तो बजाने में आसानी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं गानों पर बजा है, हज़ारों गाने ऐसे हैं जो इस ठेका में है, और बराबर लय में भी होता है, फास्ट लय में भी रखा जा सकता है। अगला एक लोक गीत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपके समक्ष एक लोकगीत का प्रयोग है जिसमें ठेका यही बजा हुआ है। देखें कि बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखें इस ठेका का प्रयोग, दादरा का प्रयोग इस लोकगीत में कैसे होता है।
आप देख रहे थे कि इस दादरा ताल में जो ये ठेका है, ताताती दादादाती, इसका प्रयोग किस तरह होता है और कैसे इस पर बजाया गया एक फिल्मी गाना, एक जो भजन और एक लोक संगीत। आशा है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा इसमें। और इसी के साथ मैं आज अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार आपसे किसी दूसरे ताल पर चर्चा होगी, या इसी का जो अगला स्वरूप होगा, या इसी का विभिन्न चीज़ रखा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो जो दिमाग में आएगा रखूँगा, ताकि आपको सीखने में आसानी हो, इसलिए छोटा-छोटा बना के रखा जाता है। मैं अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।